हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम देखेंगे एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा प्रोटीन जो उन्हें फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। जब लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो है उसका लेवल जो होता है कम हो जाता है तो ये पर्याप्त ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं पहुँचा पाते हैं। इसी को एनीमिया कहते हैं या खून की कमी भी बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। जैसे 100 ml ब्लड के अंदर मेल के अंदर जो होता है 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम होता है तो ये एनीमिया की कंडीशन होती है। उसी तरह 100 ml फीमेल के अंदर ब्लड के अंदर 11.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम होता है तो ये एनीमिया का कंडीशन होती है। एनीमिया के अंदर सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी जो होता है उसका लेवल जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है। इसी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के जो लक्षण होते हैं वो निम्न होते हैं। सबसे पहला लक्षण जो होता है थकान से महसूस होती है, हेडेक होता है और स्किन जो होती है वो येलो हो जाती है। इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। चेस्ट में पेन होता है और हाथ जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं पेशेंट को तथा पैर में दर्द सा महसूस होता है और नींद की थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसमें मुख्य जो कोजेज़ है उसके अंदर जो होता है आयरन की कमी होने लग जाती है। पेशेंट के अंदर आयरन की कमी होती है। विटामिन डी B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, फोलेट डेफिशिएंसी होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। यही कारण है एनीमिया के। एनीमिया के जो टाइप्स होते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट के अंदर एनी आयरन की कमी होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। फिर विटामिन की कमी या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या एनीमिया और क्रोनिक डिजीज़। एनीमिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर सबसे पहले विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट दिए जाते हैं पेशेंट को और पेशेंट की जो डाइट होती है वो चेंज किया जाता है। पेशेंट को मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है या सर्जरी के द्वारा भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है जिसके कारण कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है जिसके कारण पेशेंट के अंदर ब्लड की आपूर्ति हो और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बढ़े, रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा होती है वो बढ़े, जिससे एनीमिया का खतरा हो जाए वो कम हो जाए। इसके बाद जो डाइट होती है पेशेंट के अंदर, डाइट को चेंज किया जाता है। एनीमिया की खून की कमी के लिए जो डाइट चार्ट होता है वो देखते हैं क्या क्या डाइट चार्ट में होना चाहिए। डाइट चार्ट में सबसे पहले जो एनिमल फूड्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है वो लेना चाहिए। मिल्क और एग, विटामिन C रिच जो फूड होते हैं वो, और जो आयरन एब्जॉर्प्शन करते हैं वो फूड, और उसके अलावा जो नट्स वगैरह होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो फोलिक एसिड को बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, वो लेना चाहिए। और नट्स, सीड्स, मीट एंड फिश भी, पेशेंट अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फीड मीट और फिश भी ले सकते हैं और बीन्स एंड पल्सेस भी ले सकता है। ये एनीमिया की जो होती है वो डाइट होती है, पेशेंट को रेगुलर लेनी चाहिए। और थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।